राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आ चुके हैं 22वें चैप्टर में। वाव वाव वाव, 22वां चैप्टर, 22वां दिन। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहली बात, एक चीज बताऊं आपको? बताऊं? चलो बता ही देती हूँ। मुझे सक्सेस स्टोरी मिल चुकी है जादू प्रैक्टिस की। एंड अमेजिंग फीलिंग यार, वाह, मजा आ गया। अभी मेरी ये सीरीज कंप्लीट भी नहीं हुई एंड मुझे एक सक्सेस स्टोरी आ चुकी है कि जादू प्रैक्टिस से हमें ये सक्सेस मिल चुकी है। वाह, बस एक छोटी सी बात है कि उन्होंने नाम नहीं दिया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, अब मैं ये सक्सेस स्टोरी आपको बाद में, जब जादू प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद ही मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जादू प्रैक्टिस से सक्सेस स्टोरी आएंगी। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको वो सक्सेस स्टोरीज भी सुनाऊंगी। ठीक है, तो चलो अब हम आ जाते हैं 22वें चैप्टर में। इसका मतलब है आपकी आंखों के ठीक सामने क्या? क्या आपकी आंखों के ठीक सामने? आपकी आंखों के ठीक सामने आपकी जो बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होंगी। कैसे? अब मैंने आपको जो कल बताया था उसमें मैंने बताया था कि आपको छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस पिक करनी है। वो क्यों बताया था? क्योंकि आप जो उसके रिजल्ट देखोगे, ठीक है, उसके रिजल्ट से क्या होगा, आपके माइंड में एक हिट जाएगा कि अच्छा मुझे ये छोटी रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब ये मुझे रिजल्ट मिल रहा है। उसको छोटा या बड़ा मत करना, ठीक है, कि मुझे ये रिजल्ट मिल रहे हैं। अब आपको उसके प्रोसेस को समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर इतने अच्छे से फील कर रहा हूँ या मैं इतने अच्छे से फील कर रही हूँ और उसको लेट गो कर रही हूँ, उसके बाद मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट से अब जो आपका जुड़ रहा है ना, वो डायरेक्ट आप पे बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन से। कल मैंने लगाया था कि आप छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन को पिक करना, जितने इसमें उसमें प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा, अभी भी आप उस मैनिफेस्टेशन को पिक कर सकते हो। मतलब आपने कुछ सोचा, वहां से लेट गो कर दिया, फिर क्या हो गया, आपकी कुछ ना कुछ चीजें पूरी होती रहेंगी। ठीक है, वो तो जारी रखना ही रखना अपने लिए। ठीक है, अब यहाँ से आपके लिए क्या स्टार्ट हो रहा है, योर बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ट्रिक। ओके, वो क्या है? आपकी कोई भी 5 मैनिफेस्टेशंस जो कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में, बिगेस्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं स्मॉल नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको बिगेस्ट बता रही हूँ। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो जर्नी है, वो 21 डेज से ऊपर हो चुकी है, 21 दिनों से ऊपर हो चुकी है। तो येस, नाउ द टाइम, नाउ द राइट टाइम टू कंप्लीट योर बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस। ओके, नाउ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना है, आपने जो भी आप अपनी ग्रेटिट्यूड जहाँ पे भी जो भी लिख रहे हो ना, जहाँ पे भी जो भी लिख रहे हो, वहाँ पे ना लास्ट के जो पेजेस होते हैं ना, लास्ट के पेजेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बार बार आप पेज ढूंढोगे अंदर के लिए, या ठीक है, अगर आपने आगे वाला फर्स्ट पन्ना आपने अगर छोड़ रखा है तो उसमें, या फिर लास्ट वाले में कहीं पे भी आपको क्या करना है, आपको वो 5 विशेष लिखनी है। लास्ट, सबसे लास्ट वाले पन्ने में भी नहीं, मतलब लास्ट के जो बचे होते हैं ना 3-4 पन्ने, उसके बाद, ठीक है, उससे पहले, मतलब सॉरी बात करी, उससे पहले। ठीक है, उसमें आपने क्या लिखना है, अपनी 5 बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस लिखनी है। मतलब मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे कह रही हूँ मैं आपको। जैसे कि ये आपके लास्ट के 2-3 पन्ने हैं, ठीक है, 2-3 पन्ने हैं। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको भी ऐसी लिखनी है। ये 2-3 पन्ने छोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए 5 आपको अपनी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस लिखनी है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अगर अपनी 5 मैनिफेस्टेशन लिख रही हूँ तो मैं इसको कलरफुल बनाऊँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो डियर, मैं ये नहीं बोलती कि आप उसको कलरफुल बनाओ या कुछ करो, ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप अगर उसको कलरफुल बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अगर नहीं भी बनाओगे तो फीलिंग इज मैटर। यस, आपकी जो फीलिंग्स होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, आपको 5 बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस आपने वहाँ पे लिख ली अपनी। अब इसको आपको क्या करना है, आपको इसको सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, मतलब इमीडिएटली, जैसे आप सुबह उठते हो उसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो। होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद आप क्या करते हो कि आपने एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन लगाई। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लेना है, मतलब आप लगा लो 10 मिनट आपको हार्डली लगेंगे। 2 मिनट की आपकी होपोनोपोनो प्रेयर होगी, 2 से 3 मिनट आपकी वो जो भी आप लगा रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो पूरे दिन के लिए, ठीक है, कुछ भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वो आप ये एक बार ही लिखना है, ये बार बार नहीं लिखना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 5 आपने बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन लिखनी है अपनी, ओनली 1 टाइम। ठीक है, सिर्फ एक बार लिखना है, इसको अच्छे से फील करके लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इसको एक बार लिखना है। अब आपको क्या करना है, सोने से पहले, जब आप सोने जाओगे उससे पहले और सुबह उठने के बाद, ठीक है, ये 2 टाइम आपको ऐसे रखने हैं जब आपको ये पढ़ना है। ठीक है,
आपको क्या करना है, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर लोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन खत्म कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको खोलना है, अपनी ग्रेटिट्यूड बुक को खोलना है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है, ठीक है, अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है, 5 मैनिफेस्टेशन है, उसको पढ़ना है कि ये डन हो चुका है। अब यहाँ पे बताऊँ आपकी छोटी मैनिफेस्टेशन क्यों लगाई थी, कि आप जो उसके रिजल्ट देख रहे थे ना, वो आपको पता है कि हाँ ये रिजल्ट हो चुका है, ये डन हो चुका है, ये मेरा हो चुका है, मतलब मैंने कॉफ़ी पी ली है, वाह थैंक यू सो मच, ठीक है, मैंने ये पिज़्ज़ा खा लिया है, थैंक यू सो मच, मैंने ये चीज़ कंज्यूम कर लिया है, वट एवर जो भी आप लगा रहे हो छोटी मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ पे बड़ी मैनिफेस्टेशन जब आपकी लगा रही हो ना, तो आपको वो फील आना शुरू हो जाएगा, यस यार ये हो चुका है, ये हो चुका है। जब आप उसके रिजल्ट देखोगे ना छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन को, तो आप पिक कर पाओगे अपनी बड़ी मैनिफेस्टेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो आपके वो छोटी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट भी आपको नहीं आ रहे और आपको अंदर से फील भी नहीं आ रहा, फिर क्या करें, फिर भी एक उपाय है, वो लास्ट में बताऊंगी। आपको करना क्या है, पहली बात तो 5 आपको जो भी आप लगा रहे हो 5 लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, अपनी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन सिर्फ 5, ठीक है। अगर किसी की 3 है तो बहुत अच्छी बात है, 2 है तो बहुत अच्छी बात है, 1 है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, बट आपको बिगेस्ट 5 लगानी है, ठीक है। एक तो नहीं होगा, मेरे को पता है, क्योंकि फाइनेंशियल भी होती है लोगों के, अपना रिश्ता भी होता है, खुद से प्यार भी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, तो 5 तो आपको लगानी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको ये सुबह पढ़ना है और रात को सोने से पहले पढ़ना है, अच्छे से फील करके पढ़ना है इसको, ओके। अब यहाँ पे जिनको फीलिंग ही नहीं आ रही वो क्या करें, जिनको नेगेटिविटी आ रही है कि यार मैं ये पढ़ तो रही हूँ, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए कि एक मैनिफेस्टेशन लगाई कि मुझे घर मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे माइंड में चल रहा है कहाँ से घर मिल चुका है, मेरे थॉट्स जो मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं कहाँ से मिल चुका है, कहाँ है मेरे पास घर, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, अभी तक तो मैंने प्रॉपर्टी भी नहीं देखी, अभी तक मैंने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया जिससे मैं अपने लिए एक घर ले सकूं। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके नेगेटिव थॉट्स। अब इनको कैसे करना है आपको ख़त्म, ठीक है, वो बता रही हूँ। अगर आपको पांचों, मतलब आपकी जो 5 बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस आपने लगाई हुई है, अगर आपको पांचों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आ रही, नेगेटिविटी आ रही, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको पिक करना है, मतलब ये पांचों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। आपको आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मेरी पहली मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है। आपको आंखें बंद करनी है, उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे माइंड में इससे रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं, लाइक मुझे घर लेना है, मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं कहाँ से घर लूँगी, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको, ठीक है, वो जो भी उसके थॉट्स आ रहे हैं ना आपके माइंड में, वो थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को लेके आओ, ठीक है जी। ये थॉट्स, मेरे नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, अब मैं इन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करती हूँ, ठीक है, जो आपकी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है। मैं इन सभी जो भी थॉट्स है मेरी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, जो पूरा नहीं होने दे रही है मेरी मैनिफेस्टेशन को, इससे रिलेटेड जो भी मेरे माइंड में थॉट्स अभी आ रहे हैं, मैं उन सब को रिलीज करती हूँ। बस उन्हीं थॉट्स को लेके आपने वो करना है, होपोनोपोनो प्रेयर करना है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। 2 मिनट के लिए, हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए आपको 2 मिनट जरूर देने हैं, हर एक जो भी आपके थॉट्स माइंड में आ रहे हैं ना उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। पहले के लिए 2 मिनट दे दिया, होपोनोपोनो प्रेयर कर ली, उसके बाद आपने वो पढ़ना है, वो मैनिफेस्टेशन पढ़नी है। सीरियसली कह रही हूँ, जब आप 2 मिनट हटोगे ना, मतलब वो होपोनोपोनो प्रेयर करके उसके बाद आप पढ़ोगे ना, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी 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 पावरफुल टेक्निक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला कर लिया, फिर दूसरे पे जंप करोगे, फिर आपने जो भी दूसरे के मान लो दूसरा है कि आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थॉट्स आएंगे, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, मेरा जो भी स्पेसिफिक पर्सन है वो नहीं मानेगा, कैसे शादी होगी, मतलब हमारे बीच में मान लो कोई थर्ड पार्टी भी आ चुकी है, थर्ड पार्टी आ हुई है, ये हो गया वो हो गया, कैसे होगी शादी, वट एवर, नो कॉन्टैक्ट जोन आ गया, सब कुछ आ गया। ये क्या अपने नेगेटिव थॉट्स है। अब इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को लेके आपको क्या करना है, होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। कितने मिनट, 2 मिनट, हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए 5-5 है ना, 2 मिनट इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर, 2 मिनट इसके लिए, 2 मिनट इसके लिए, 2 मिनट इसके लिए, 2 मिनट इसके लिए, टोटली, ठीक है। ये इसीलिए बोला 10 मिनट्स लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2-2 मिनट आपने क्या किया, तो आपने दूसरी वाली को बोला आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी थॉट्स मेरे और मेरी मैनिफेस्टेशन के बीच में आ रहे हैं, जो उसको पूरा नहीं होने दे रहे हैं, उनके लिए आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आप उस लाइन को पढ़िए जो आपने लिखी हुई है कि जो भी है मेरे स्पेसिफिक पर्सन से जो भी आपने नाम लिखा है वहाँ पे उनको बोलिए और उसको पढ़िए कि उनसे मेरी शादी हो चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी। लिटरली कह रही हूँ, ये इतना मैजिकल काम करेगी। एक तो आपकी मैनिफेस्टेशन से जो भी रिलेटेड आपकी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर रही है, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पढ़ रहे हो। लाजवाब है ये, लाजवाब है ये आप करके देखना अपने 5 मैनिफेस्टेशन के लिए, बिगेस्ट के लिए। आपकी जो भी माइंड जो भी नेगेटिविटी होती है, एक तो ये उसको रिमूव करेगी, प्लस जो आप पढ़ रहे हो वो पूरा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आप कितने टाइम तक कर सकते हो? अभी तो जब जब तक आप ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हो तब तक तो करो ही करो, अदरवाइज इसको 21 दिन जरूर करो, क्योंकि आपकी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है ना, तो 21 दिन जरूर करना कंप्लीट होने के बाद भी। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अब यहाँ से आपके बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन लगने शुरू हो चुके हैं, और इसको डेली करना है, सुबह भी शाम को भी। ठीक है, सोने से पहले भी यही रूल अपनाना है, और उठते ही यही रूल अपनाना है। अगर आपको फील हो जाता है तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके माइंड में उस चीज़ को लेके कोई नेगेटिविटी नहीं आती तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर आप स्किप कर सकते हो इजीली। ठीक है, सिर्फ आप पढ़ना है, आपको फील करना है, दैट्स इट। ठीक है, बट जिनको नहीं होता, लाइक उनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, तो ये उनके लिए है। जिनको हो जाता है इजीली, वो फील कर पाते, तो आपको ये प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे कर रहे हो वैसे ही, सिर्फ आपको 5 बार वो पढ़ना है माइंड में। ठीक है, उसको अच्छे से फील करना है एंड लेट गो कर देना, दैट्स इट। ठीक है, अब जिनसे नहीं हो पाता उनके लिए ये मैंने बताइए कि होपोनोपोनो प्रेयर करना है आपको। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड 22वां दिन आ चुका है, कंटिन्यू कौन कौन है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब तो सक्सेस स्टोरी भी आ गई है, मज़ा आ गया। चलो बाय बाय, राधे कृष्णा।